दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग करते वक्त होने वाली 5 सबसे कॉमन मिस्टेक के बारे में जानेंगे कि हमें ट्रेडिंग करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 मतलब कि बाकी की जो 4 मिस्टेक बची हैं उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 1, फियर ऑफ लॉस। चार्ट में आपने इस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए एनालिसिस करके एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लिया है। कुछ देर बाद आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है, लेकिन आप लॉस हो जाएगा ये सोच के एंट्री नहीं करते। बाद में प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर बढ़ती है और आप देखते रह जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके टारगेट के डायरेक्शन में बढ़ती प्राइस को देखकर आप बिना कुछ सोचे समझे आपके एंट्री लेवल से हायर लेवल पर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर रिवर्स करने लगती है। यहाँ आपकी एंट्री हायर लेवल पर होने से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक छोटे से करेक्शन के बाद आप पैनिक में आकर ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में चलकर प्रॉफिट टारगेट हिट करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स के साथ ऐसा ही होता है। अगर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है तो बिना डरे ट्रेड एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस एक लिमिट में रहता है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 2, एग्जिट विनिंग ट्रेड अर्ली। जब भी आप एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई एक हिट नहीं होता, आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कुछ नए ट्रेडर्स लॉस में चल रहे ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस लगाए हुए बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में आता है, वैसे ही बिना किसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन किए छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिससे उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है। जब तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता, तब तक आपको पूरी क्वांटिटी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके पार्शियल प्रॉफिट आप बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 3, इम्प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट। यहाँ मार्केट एक बेस बनाता है और कुछ देर बाद प्राइस उससे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके नीचे जाती है। ज़्यादातर न्यू ट्रेडर इस ब्रेक डाउन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक लॉन्ग विक बनाकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आती है, जिससे यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री सेटअप बनता है और आप इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर जैसे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, वैसे ही नेक्स्ट कैंडल एक लॉन्ग विक बनाते हुए नीचे जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए आपको ट्रेड से बाहर करती है और फिर से आपके ट्रेड डायरेक्शन में ऊपर बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी में एंट्री करते हैं, आप स्टॉप लॉस वैलिड लेवल पर होना चाहिए, जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच रहेंगे। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, ओवर पोजीशन साइज। एक इंट्राडे ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है। अब मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर वह एक लेवल पर एंट्री करने का मन बनाकर बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए पूरे कैपिटल को लगा के उतने ही प्राइस के ऑप्शंस के लॉट खरीद लेता है। ट्रेड एंट्री करते ही मार्केट उसके ट्रेड की दिशा में बढ़ाने से उसे कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने की वजह से कहीं लॉस ना हो जाए, इस डर से वह छोटे से प्रॉफिट्स में ही ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। मगर जैसे ही वह ट्रेड से एग्जिट करता है, प्राइस उसके डायरेक्शन में और ऊपर बढ़ जाती है। इसे देखकर अफसोस करने के बजाय उसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। अब प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि वह दोबारा से एंट्री भी नहीं कर सकता। इसीलिए जितनी क्वांटिटी को आप बिना डरे प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं, उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, ट्रेंड बेस्ड एंट्री। कुछ ट्रेड मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आज सिर्फ बुलिश साइड में ट्रेड करूंगा, ऐसा मन बना लेते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है और चार्ट पर बेरिश प्राइस एक्शन बनता है तो ये नए ट्रेडर बिना चार्ट पैटर्न को सोचे समझे कॉल साइड एंट्री करते हैं, जिससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और बाद में मार्केट को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ हद तक आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में अंदाज़ा लगाकर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय आपको न्यूट्रल रहकर ही ट्रेडिंग करनी होगी।
चार्ट पर जिस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उसी तरह के ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि ट्रेडिंग करते वक्त क्या करना सही और क्या करना गलत होता है। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 5 मिस्टेक ही कवर की है। आगे और 4 मिस्टेक बची है जो हम आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।